अब जो मुद्दा है वो पुरातत्व विभाग का संरक्षण क्षेत्र है और गोविंद देव जी मंदिर, प्राचीन गोविंद देव जी जो मंदिर है वो हमारे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भूमाफिया उसको कमर्शियल बनाने की कोशिश में है और इसकी मैं पत्र लिख चुकी हूँ बड़े बड़े अधिकारियों को, जिसमें कि महानिदेशक हैं उनको पत्र लिख चुकी हूँ, अपने शैलजाकांत मिश्रा जी हैं उनको पत्र लिख चुकी हूँ, कमिश्नर साहब को आगरा पत्र लिख चुकी हूँ, नगर आयुक्त को लिख चुकी हूँ, अपर नगर आयुक्त को लिख चुकी हूँ, जिसमें कि कोई भी किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और अवैध निर्माणकर्ता जो है वो पूरे अपनी मशक्क़त के साथ उस काम को अंजाम देने में लगे पड़े हैं। राधिका जी, जितनी भी अधिकारी हैं मथुरा में, एमबीडीए के, नगर निगम के, ये मामला सभी को अवगत है, उसके बावजूद भी ये अवैध निर्माण चल रहा है, तो क्या मानती हैं आप, किन लोगों की इसमें मिली भगत मानती हैं आप? बिल्कुल, ये सत्येंद्र तिवारी जी अपर नगर आयुक्त है वहाँ के, और ये जो अपना मथुरा वृंदावन जो जर्नल है ना, वो उन्हीं के लिए उसी में वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। और जब अगर मेरे से ये कहा जाए कि आप आरोप क्यों लगा रही है, आरोप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बिना एनओसी के कोई कार्य कैसे हो सकता है। जब तक एनओसी नहीं प्राप्त होगी या मानचित्र प्राप्त नहीं होगा तब तक ये कार्य असंभव है, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो एनओसी अगर होगी तो ये सब, एनओसी नहीं मिली है तो ये तो सत्येंद्र कुमार तिवारी जी की उसमें संज्ञान में होना चाहिए ये मामला। और अवैधकर्ता जबकि 2 बार उस पर सील लग चुकी है, उसके बावजूद भी वो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि वो अपना कार्य बहुत आराम से और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि उन लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, सुनील कुमार शर्मा जी हैं जो एई है प्राधिकरण के, उन्होंने इसमें क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज कराई है और 2 अभियुक्त के नाम इसमें शामिल हैं, पंकज बंसल है और एक नीरज वाशने हैं। कब मुकदमा दर्ज हुआ है ये कल 30 तारीख को हुआ है। तो बेखौफ इरादे से ये अपना अवैध निर्माण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एमबीडीए अधिकारी इसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें एमबीडीए जो है वो उन्होंने कल ही उसकी मेरे द्वारा जब मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि वहाँ दोबारा अवैध निर्माण शुरू हो चुका है, तो उन्होंने कल जाके उनकी एफआईआर कराई है। तहरीर उनको दे दी थी, 23 तारीख को दे दी थी और ये तहरीर इसमें मैंने भी उन्हें तहरीर दी, कोतवाली में दी है। ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र में कहाँ तक इसमें निर्माण हो सकता है बताएंगे? कमर्शियल बना रहे हैं वो लोग और पूरा अंजाम देने को तैयार हैं वो लोग, उसे कभी भी बना सकते हैं, जिसमें कि वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर इनको एक महीने तक रोक लिया जाए तो हम ये पूरा निर्माण कर लेंगे। आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रही हैं, क्या आपको अपनी जान मान का कोई खतरा नहीं है आपको? सर, ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इसको बचाने के लिए पूरी जनता सहयोग करेगी, तो मुझे कोई जान माल का खतरा नहीं है इसमें। नहीं, तुम्हारे साथ में कोई भी किसी वक्त कैसा भी हादसा हो सकता है, क्या आपको कोई फिक्र नहीं है जब इतने बड़े मुद्दे को आप? अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आप मथुरा में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं? इधर 595 हो चुके हैं और 595 हो चुके हैं और उस पर कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। क्यों संज्ञान ले रहा है? क्यों संज्ञान? ये तो तभी था, ये पूरा भ्रष्टाचार, ये पूरा एक इन्होंने बनाया हुआ है, अपना समूह बनाया हुआ है और ये पूरे जो भी है अधिकारी, ये सब अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ, भूमाफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं और ये लाखों की खरीद फरोख्त करते हैं इनके साथ, और ज़मीनों के जितनी भी लाखों जो अवैध निर्माण हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं। ये जो आपने जो एफआईआर दर्ज कराई, कहाँ की दर्ज कराई आपने? ये थाना वृंदावन कोतवाली में कराई है। क्या है उसका पूरा बताएंगे? हाँ, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है बाकायदा। नहीं, जो उस जहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है वहाँ पे गोविंद जी का मंदिर है, तो उस मंदिर की क्या विशेष चर्चा है? सर, वो 500 साल पुराना अपना प्राचीन मंदिर है और वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर आता है और उसके 10 मीटर के अंदर में वो काम हो रहा है, जबकि 500 मीटर के अंदर कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है, कॉमर्शियल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये मुहिम आपकी कब तक जारी रहेगी आपकी? सर, जब तक ये काम रुक नहीं जाता पूरे पक्के तरीके से और इसमें अधिकारी संज्ञान नहीं लेते तब तक। अगर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और ये उसके बाद भी निर्माण चलता तो फिर आप आगे का कदम क्या रहेगा आपका? मैं आगे भी इसमें ऊपर तक ले जाऊंगी और अपने जो भी पत्रों के माध्यम से जिस तरीके से मैं करना चाहूँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी। आपको पता, कल जो एफआईआर दर्ज हुई है अवैध माफियाओं के खिलाफ, क्या आप इन एफआईआर से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक बार एफआईआर हुई, 2 बार एफआईआर हुई, उसके बावजूद भी ये इनके जो बढ़ते हौसले हैं, जो भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले हैं,
वो और भी बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उस मामले में उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, तभी मैं जो अधिकारियों का जो अपने अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, उस मामले में अगर वो पूरा ध्वस्त करते हैं उसको, तभी कार्रवाई मानी जाएगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एनओसी, जब आपको एनओसी नहीं प्राप्त की गई है, मानचित्र नहीं प्राप्त किया गया है आपके पास, उनके पास है ही नहीं है, जो अवैध निर्माण करता है उनके पास एनओसी नहीं है, तो क्या वो उनके रिश्तेदार हैं? वो या तो उनके रिश्तेदार हैं या फिर कुछ और ही मामला है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है और सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। संतुष्ट क्या है इसमें? ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये ऐसी ही कार्रवाई अब तक 585 लोगों के खिलाफ भी हुई होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप नियमों कानूनों के हिसाब से अगर आप चलते हैं, तो जब MBDA के बायलॉज के हिसाब से नहीं है, ASI के बायलॉज के हिसाब से नहीं है, इंडियन भारतीय निर्माण कोड के हिसाब से नहीं है, जिसको सरकार देखती है खुद, और फायर ब्रिगेड के हिसाब से नहीं है, जब पूरे प्रशासन के हिसाब से ही नहीं है, तो सिर्फ एक FIR दर्ज करने से इतिश्री नहीं हो जाती है, इतिश्री नहीं हो जाती। तो इस पे तो ये अवैध निर्माण ध्वस्त करना चाहिए साथ ही साथ। क्या कहना चाहते हैं आप ब्रजवासियों से? मैं ब्रजवासियों से अपील करना चाहता हूं कि सिर्फ एक पत्रकार की या एक समाज सेवी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी पुरातत्व बिल्डिंगों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए खड़ा हो। आप सब लोगों के लिए भी है, आप सब लोग भी साथ आएँ हमारी इस मुहिम में। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हम चौथ वसूली के लिए या ये पैसे के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि ब्रज की, वृंदावन ही नहीं, हम तो ये ब्रज की जितनी भी प्राकृतिक धरोहर हैं उनको सहेजा जाए, उनको संरक्षित किया जाए। इस मुहिम में हम लगे हुए हैं और यही हम अपील करते हैं ब्रज की जनता से कि वो हमारे साथ आएँ और इस मुहिम को कामयाब करें। आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाएंगे, क्या आप इन आरोपों से बच पाएंगे? फिर आप देखिए, आपके दबाव भी आएगा, प्रेशर भी आएगा, आपको जान से मारने की धमकी आएगी। इतना बड़ा आप जोखिम उठा रहे हो, क्या लगता है आपको कि आप इस मुकाम में आप सफल हो पाएंगे? देखिए, सफल होना ना होना बांके बिहारी की और राधा रानी की ऊपर है, वो हमें सफल करते हैं या असफल करते हैं। पर रही बात मुकदमे, झूठे मुकदमे लगने की, जान से मारने की धमकी देने की, ये तो पत्रकारों के साथ सदियों से चला आ रहा है। जो पत्रकार सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के साथ और बुराई के खिलाफ लड़ता है, उसको तो इन सब चीज़ों से होकर गुजरना ही पड़ता है। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं जो कि उसके श्रृंगार बनते हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है जो कि उसके माथे का टीका बनती है। तो इन सब चीज़ों से डरने वाले हम हैं नहीं। अगर किसी को मारना है तो मार सकता है, क्योंकि हम जिंदगी है एक ही बार जाएगी, बार बार जाएगी नहीं। पर अगर हमने कुछ कर दिया, हमारी इस मुहिम से अगर मान लो कुछ इमारतें अगर संरक्षित हो जाती हैं, तो ये हम अपना सौभाग्य समझेंगे। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्ट नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं, न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।